दोस्तों एक बार की बात है कि दो लड़के हुआ करते थे। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था रोहित। दोनों ही अपने खान पान को लेकर बहुत ध्यान नहीं दिया करते थे और जंक फूड खाया करते थे। फिर इसी की वजह से एक दिन दोनों को डायबिटीज़ हो गई और उन दोनों से डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करिए। राहुल को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो अपने खान पान पर और डाइट पर ध्यान नहीं देगा तो आगे उसे ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए उसने बहुत ही सोच समझकर एक डाइट प्लान बनाया और उसने अपने कार्ब इंटेक और न्यूट्रिशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो रोहित अभी भी अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हुआ था। उसने दवाइयाँ तो ली, लेकिन जब तक वो दवाइयाँ लेता रहा तभी तक उसे आराम मिला। उसके बाद वो फिर से अपने पुराने रूटीन पर आ गया, जहाँ पर वो डेली जंक फूड खाने लगा था। और एक टाइम के बाद उसे डॉक्टर ने इंसुलिन देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो चुकी थी। दोस्तों आज की डेट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रोनाल्डो वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर में से एक हैं। वो भी अपनी डाइट प्लान के बारे में बताते हैं कि आई ईट अ हाई प्रोटीन डाइट विद लॉट्स ऑफ होल ग्रेन कार्ब्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और इसके अलावा वो शुगर को बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वो कौन सा डाइट प्लान है जिसे राहुल ने अपनाया लेकिन रोहित ने नहीं। दोस्तों आजकल के टाइम में हर दूसरे इंसान का ब्लड शुगर लेवल एलिवेटेड रहता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े। लेकिन सब में ये समस्या काफ़ी देखी जाती है। यही प्रॉब्लम डायबिटीज़ कहलाती है। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इसका उपचार केवल अपने डाइट प्लान में चेंजेस करके ही किया जा सकता है। और केवल आपकी डाइट में छोटे छोटे स्वैप्स करके आप अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक परफेक्ट मील प्लान के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डायबिटिक लोगों को अपने फूड में क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, और उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मील प्लान होता क्या है। दोस्तों एक मील प्लान एक गाइड के जैसे होता है कि आपको कब कितना और कैसे न्यूट्रिशन लेना है जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करते हैं। मील प्लान का मतलब ही होता है कि आप अपने मील की प्लानिंग करें। मान लेते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने मील को इस टाइप से प्लान करें या ऐसे न्यूट्रिशन लें जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे और वो टारगेट रेंज में रहे। और एक अच्छा मील प्लान आपके गोल्स, टेस्ट, लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि आपके मेडिकेशन तक को कंसिडर करता हो। अगर आप एक अच्छे मील प्लान की बात करें तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक अच्छे मील प्लान में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल होते हैं जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, ग्रीन बीन्स, एक्सेट्रा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एडिड शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स जैसे कि ब्रेड, पास्ता, राइस कम से कम या ना के बराबर होने चाहिए। और इसमें होल फूड्स ज़्यादा होने चाहिए रादर देन हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। सिंपल भाषा में कहें तो बाहर का खाना या पैकेट वाला खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। दोस्तों कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेनली आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन इन कार्ब सोर्सेज को मेंटेन करके या रिस्ट्रिक्ट करके आप अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। जैसे कि फ्रूट जूसेस आपके शुगर लेवल को ज़्यादा तेज बढ़ाता है और वही होल फ्रूट्स उतनी तेज़ी से आपके शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है। और अगर आप यही कार्ब्स प्रोटीन, फैट और फाइबर के साथ खाते हो तो इससे भी आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों परफेक्ट मील प्लान बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने कार्ब्स का इंटेक कैसे मेजर करें, यानी कि आप पूरे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपने कार्ब इंटेक के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि कब आपको कार्ब्स नहीं लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स लेने से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है जिससे फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप जितना भी कार्ब्स लें उसका मेजर आपके पास हो कि आपने कितना कार्ब पूरे दिन में ले लिया है। कार्ब्स का मेजर करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना होगा कि आपने दिन में कितना स्नैक्स, कितना ड्रिंक, रोटी, चावल या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया है। अगर हम कार्ब्स की काउंटिंग की बात करें तो कार्ब्स मेनली ग्राम्स में काउंट होते हैं और मार्केट से कुछ भी लेने पर आपको कार्ब्स का टोटल अमाउंट उसके पैकेट पर ही देखने को मिल जाता है। एक डायबिटीज़ मील प्लानिंग के लिए एक कार्ब सर्विंग 15 ग्राम ऑफ कार्ब के बराबर होती है, लेकिन ये काउंट हर जगह फिट नहीं बैठता है, क्योंकि सर्विंग ऑफ फूड के बारे में सभी लोग अलग अलग सोचते हैं। जैसे कि कुछ लोग एक शकरकंदी को एक कार्ब सर्विंग मानते हैं, लेकिन कभी कभी 30 ग्राम ऑफ कार्ब को 2 कार्ब सर्विंग माना जाता है।
तो ऐसे में दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। इसलिए आपको अपने मील में केवल उतना ही कार्ब रखना है जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हो। अगर हम एक आइडियल मेन्यू की बात करें तो एक आइडियल मेन्यू में 1800 कैलोरीज होते हैं, जिसमें आपको करीब 200 ग्राम कार्ब्स और करीब 13 कार्ब सर्विंग लेनी होती है, या आपको इतना आइडियल रखना चाहिए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों प्लेट मेथड। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अपनी भूख और बॉडी की नीड से ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये प्लेट मेथड एक सिंपल मेथड है जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स को जंक फूड और प्रोसेस फूड की जगह ऐड करते हैं और अपनी डाइट को भी अच्छे से बैलेंस्ड रख पाते हैं। वहीं अगर हम डायबिटिक मील प्लान की बात करें तो इसमें आपको हाफ प्लेट नॉन स्टार्ची वेजीज देखने को मिलते हैं, ग्रीन बीन्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज और कैरेट्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1/4 प्रोटीन देखने को मिलते हैं जो कि आपको चिकन, बीन्स, टोफू या फिर एग से मिल जाते हैं। 1/4 प्लेट में आपको कार्ब्स देखने को मिलते हैं जो हमेशा आपको ऐसे फूड से मिल जाते हैं जैसे कि राइस, बीन्स, फ्रूट या फिर योगर्ट। और लास्ट में आपको इसमें वाटर ऐड करना होता है जो कि लो कैलोरी ड्रिंक होता है, तो वो भी यहाँ पर आप अपने प्लेट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों पोर्शन साइज़ का। अक्सर लोग पोर्शन साइज़ और सर्विंग साइज़ को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोर्शन साइज़ दोस्तों वो अमाउंट होता है जो कि आप एक टाइम पर खाते हैं, यानी कि एक समय में आपको कितना मील लेना है। वहीं अगर हम सर्विंग साइज़ की बात करें तो दोस्तों वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि आप कंज्यूम करते हैं। अगर हम एक आइडियल पोर्शन साइज़ की बात करें तो एक आइडियल पोर्शन साइज़ में दोस्तों 3 आउंस मीट होता है जिसमें फ़िश या पोल्ट्री फूड्स आ जाते हैं। इसमें 1 आउंस मीट या फिर चीज़ हो सकता है, 1 कप या फिर 1 मीडियम फ्रूट हो सकता है, 1 से 2 आउंस यहाँ पर नट्स या फिर पेट्ज़ल हो सकते हैं, 1 टेबलस्पून हो सकता है और 1 टीस्पून हो सकता है। सो इस हैंड साइजिंग के थ्रू दोस्तों आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपको अपनी डाइट में कितना कितना और क्या क्या ऐड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आप डायबिटीज़ के लिए एक डाइट प्लान तैयार कर सकते हैं और फिर उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।